रिसेंटली श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट ने विजिट किया इंडिया और बहुत सारे लेवल्स पर कोऑपरेशन साइन हुए इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, डिजिटलाइजेशन ये सारे फ्रेंड्स कॉमन हैं। और इनके जो आउटकम्स निकल के आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ, जिसके बेसिस पर एक प्रपोजल रखा गया जिसका नाम था ETCA, मतलब इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रेड सेटलमेंट्स में दोनों ही देशों के बीच में। इसके अलावा इंडिया ने एग्री किया कि इंडियन रुपी और श्रीलंकन रुपी ट्रेड सेटलमेंट को लागू किया जाएगा दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड सेटलमेंट्स को करने के लिए। अब नेक्स्ट फ्रंट आता है एनर्जी कोऑपरेशन का, जिसके बेसिस पर इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि इंडिया LNG सप्लाई करेगा श्रीलंका को ताकि उसकी जो इमीडिएट एनर्जी नीड्स हैं वो अकम्प्लिश हो सके। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका दोनों ही नेशंस ने ये अनाउंसमेंट किया है कि एक एनर्जी पाइपलाइन बनाई जाएगी इंडिया, श्रीलंका और UAE के साथ, जिसके बेसिस पर रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करना मेन टारगेट है। इसके अलावा फाइनेंशियल कोऑपरेशन पर भी चर्चा हुई दोनों ही देशों के बीच में और इंडिया के द्वारा ये एग्री किया गया कि जिस तरह से इंडिया हमेशा श्रीलंका को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहा है वैसे ही फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। और अब तक इंडिया $4 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस कई तरह से श्रीलंका को प्रोवाइड कर चुका है। अब नेक्स्ट फ्रंट था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में कोऑपरेशन का, जिसके बेसिस पर दोनों ही ने ये एग्री किया कि जो फेरी सर्विसेज है उसे रिज्यूम होना चाहिए। इसके अलावा जो कांके सेंटूरिया पोर्ट को बनाया जा रहा है उसका वर्किंग कंटिन्यू रहना चाहिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर श्रीलंका के लिए बिल्डअप हो, इस पर भी मेन फोकस हो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई, जिसमें कि ये बात निकल कर आई दोनों ही देशों की तरफ से कि रीजनल लेवल पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने की जरूरत है दोनों ही देशों को। इसके अलावा बायलैटरल कोऑपरेशन ग्लोबल फोरम्स में बढ़े, इसके लिए श्रीलंका जो है वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है और इसी के लिए जो श्रीलंका है वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है और उसने इंडिया का सपोर्ट मांगा है ताकि जो कोऑपरेशन है दोनों ही देशों के बीच में ग्लोबल फोरम्स में वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये कुछ कॉमन फ्रंट्स निकल के आए थे दोनों ही देशों का जो मीट हुआ था उसके बेसिस पर। अब ये जो मीट हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, इसके आउटकम्स तो बहुत बेटर निकल कर आए हैं, बट इश्यूज अभी भी ऑनगोइंग है दोनों ही देशों के बीच में जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इशू है फिशरमैन का। अब इंडिया की फिशिंग कम्युनिटी श्रीलंका के वाटर्स में जाकर कभी कभी फिशिंग करती है और उसकी वजह से कभी कभी इंडिया और श्रीलंका की जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनके बीच में फ्रिक्शंस क्रिएट होते हैं और कभी इंडिया की जो फिशिंग कम्युनिटी है उन्हें श्रीलंकन अथॉरिटीज डिटेन कर लेती हैं और उन पर फाइन्स इम्पोज कर देती हैं। इसके अलावा कच्छाथीवू आइलैंड पर भी दोनों ही देशों के बीच में एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, क्योंकि कच्छाथीवू आइलैंड का जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर पहले तो पूरी तरह से सहमति नहीं है और ये क्लियर नहीं है कि जो इंडिया की फिशिंग कम्युनिटी है वो कच्छाथीवू आइलैंड पर फिशिंग कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके अलावा एथनिक और पॉलिटिकल टेंशंस भी है दोनों ही देशों के बीच में, क्योंकि इंडिया जो है वो कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो श्रीलंका में रहने वाली तमिल कम्युनिटी है उसको। और 13th अमेंडमेंट एक्ट जो कि तमिल मेजोरिटी रीजन्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था वो श्रीलंका में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इंडिया कंटिन्यू वॉइस रेज करता है कि 13th अमेंडमेंट एक्ट प्रॉपर फॉर्म में इम्प्लीमेंट होना चाहिए श्रीलंका में ताकि तमिल मेजोरिटी रीजन्स जो है उनको पावर प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल राइवलरीज भी क्रिएट हो रही हैं दोनों ही देशों के बीच में, क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस जो है श्रीलंका में वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जैसे कि हम्बनतोता पोर्ट, और इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इससे हार्म होता है। तो दोनों ही देशों के बीच में डिस्प्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इन द कमिंग टाइम्स अगर दोनों ही देश इन डिस्प्यूट्स को भी रिसॉल्व कर लेते हैं तो रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और दोनों ही देश मिलकर ग्लोबल साउथ की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस बन सकते हैं।